इंदौर कोरोना के संकट की घड़ी में बीते समय लोगों की जान बचाने में योग की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सांस लेने की प्रक्रिया के साथ ही कई तरह के योगासन से कोरोना देश में बड़ी संख्या में लोगों ने जीत हासिल की है। यह बात इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में रहने वाली योग गुरु दिव्या शर्मा ने कही। दरअसल इंदौर में दिव्या शर्मा ने लोगों की जीवन शैली में सुधार लाने और आमजन को बीमारियों से दूर रखने के लिए एक मुहिम के तहत जरूरतमंद लोगों को योगा सिखा रही है। उनका कहना है कि स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क होना बहुत जरूरी है। इसके लिए योग ही एक ऐसा उपाय है जिससे हमारी जीवन शैली में बदलाव आ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी लाइफ में स्वच्छ खान पान की बहुत आवश्यकता होती है। वह बोली कि योग करने के साथ ही अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और व्यवस्थित रखने के लिए प्राकृतिक फलों का जूस हमें नित लेना चाहिए और सुबह की चाय से लगाकर रात के भोजन तक हमारी जीवन शैली को व्यवस्थित रखना जरूरी है। दिव्या शर्मा ने बताया कि उन्होंने शहर में स्कीम नंबर 54 में नेचरस की शुरुआत की है, जहां ग्रीन वेजिटेबल के साथ ही फलों के प्राकृतिक जूस उपलब्ध होंगे। शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान उनके द्वारा कराए गए योग से बड़ी संख्या में शहर वासियों को लाभ मिला है। वही जो लोग कोरोना से निकल चुके हैं वह आज भी योग को अपना रहे हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। इंदौर से अभिषेक अग्रवाल की रिपोर्ट। आज के सिनेरियो को देखते हुए मैं आराध्य योगा से दिव्या शर्मा ये बताना चाहती हूँ कि योग के प्रति अवेयर होना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले तो क्योंकि ब्रीदिंग प्रोसेस हमने पूरे कोरोना काल में हमारे सारे क्लाइंट्स को और सारे लोगों को ब्रीदिंग प्रोसेस के बारे में समझाया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और मस्तिष्क यदि स्वस्थ नहीं है तो आपका शरीर भी किसी ना किसी तरीके से डिस्टर्ब बना रहेगा। तो हम योग के थ्रू तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ कर ही रहे थे, पर आज हमने ये निकाला है नेचुरल्स के अंदर आप जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपको प्रोवाइड करेंगे, इसके अंदर कोई कलर एडेड नहीं है, कुछ भी ऐसे प्रिजर्वेटिव नहीं है जो आपके शरीर को हार्म करेंगे। इसका सबसे अच्छा जो फ़ायदा है ये नेचुरल प्रोसेस तरीके से किया हुआ है, कोल्ड प्रेस जिसको कहा जाता है, उस तरीके से जूसेस निकाले जाएंगे। हर डिसीज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जूसेस मिलेंगे। जैसे कि शुगर पेशेंट है तो उनको शुगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जूस मिलेंगे। यदि थायराइड पेशेंट है तो उनको थायराइड में कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए उसके अकॉर्डिंग कंबाइंड जूसेस का कॉम्बो हमने यहाँ पर बनाया है। उसके अलावा प्रोटीन डाइट, आज की जनरेशन को प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है, तो वो लोग सीधे सीधे सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं। हमारी इच्छा है कि सप्लीमेंट्स ना लिए जाएं और उसकी जगह आप लोग नेचुरल फ्रूट से या वेजिटेबल से अपनी नीड्स को पूरा करें। तो हमारा नेचुरल्स जो है वो आपकी डेली रूटीन में जो आपकी बॉडी को नीड्स होती हैं उसको पूरा करेगा। तो योगा के साथ आप फिज़िकली फिट रह सकते हैं और नेचुरल्स के साथ आप इंटरनली फिट रह सकते हैं। ये है हमारी थीम। मैम समझ बताया जा रहा है तीसरी लहर कोरोना की आ सकती है, तो जी, किस तरह के कौन से प्राणायाम योगा के लिए अभी जरूरी है? सर सबसे पहली बात तो प्राणायाम, मैंने आपको पहले भी मैं बहुत लोगों को बताती हूँ कि सांस लेने का तरीका ही लोगों को पता नहीं है। लोग तेज़ी से सांस लेते हैं जबकि धीरे और लंबा सांस लिया जाता है। दूसरा कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये 3 प्राणायाम करने से हम हर मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं। उसके अलावा ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे भस्त्रिका प्राणायाम होता है, शीतकारी होता है, इसके द्वारा भी हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि योगा के साथ एक अच्छी डाइट कितनी ज़रूरी है? जैसे एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यदि 30% एक्सरसाइज जो है काम करती है तो 70% सर डाइट काम करती है। इसीलिए डाइट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए कहा जाता है जब आप किसी फिज़िकल एक्टिविटी को कर रहे हैं तो डाइट फॉलो कीजिए। डाइट फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्सरसाइज करना। मैं तो इतना तक कहती हूँ कि यदि आप योग नहीं कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज के रूप में ज़ुम्बा कीजिए, रनिंग कीजिए, कुछ भी फिटनेस फील्ड से जुड़िए और डाइट को प्रॉपर वे में फॉलो कीजिए। मैम आज की जो नई जनरेशन है वो अधिकतर एक कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह के खाद्य पदार्थों पर जा रही है,
क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये मेरे लिए टॉयलेट क्लीनर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं इसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानती हूँ। भगवान ने प्राकृतिक देन के रूप में इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स दिए हैं, हम इनका सेवन करके ग्लोइंग स्किन ले सकते हैं, हेल्दी हेयर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को मतलब बिल्कुल ऐसा रख सकते हैं जैसे नए हों। कितने लोगों का हार्ट ब्लॉकेज रहता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम रहती है, ये सब चीज़ों को खाइए और हेल्दी रहिए। आपका नाम? दिव्या शर्मा।